Good morning students. Now in today's lecture we will see new point, that is relative velocity in one dimension. Okay. What is relative velocity? Relative velocity का मतलब क्या होता है? The velocity of one object, one moving object with respect to other moving object. Okay. तो relative velocity उनके real velocity से थोड़े अलग होती है. जैसे देखिए, for example, you are ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्रेन. ओके, एक पैरेलल ट्रैक होगा, तो आप एक ट्रेन में बैठे एंड ट्रैवलिंग. सपोज दूसरी ट्रेन आ जाती है पैरेलल टू दिस ट्रैक. बोथ ट्रेन आर मूविंग पैरेलल. ओके, अगर दूसरी जो ट्रेन है उसकी एक्चुअल में जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर वो ज़्यादा है तो आपको ओवरटेक कर जाएगी. सपोज अदर ट्रेन हैज मोर वेलोसिटी देन योर ट्रेन. ओके, नो यू आर ऑब्जर्विंग अदर ट्रेन फ्रॉम फर्स्ट ट्रेन. ओके, अगर सेकंड ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो आपको ओवरटेक कर जाएगी. देखिए अब यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन कैसा रहेगा. नो, व्हेन यू आर मूविंग इन अ ट्रेन एंड अदर ट्रेन मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन बट हैविंग स्लाइट एंड हैविंग मोर वेलोसिटी. ओके, नो बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. देखिए जैसे ही ट्रेन आ जाएगी तो आप जब इस ट्रेन को देखेंगे तो उसकी स्पीड आपको सडनली स्लोअर दिखेगी. ओके, बट अगर उसकी स्पीड आपको स्लो भी अपीयर होती है तो भी वो ट्रेन आपको ओवरटेक कर जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट ऑब्जर्विंग सेकंड ट्रेन फ्रॉम द ग्राउंड. अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं ओके तो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, आप रेस्ट हो, तब अगर आप सेकंड ट्रेन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी आपको एक्चुअल स्पीड दिखेगी and it is moving faster. But now you are sitting in first train, other train overtakes you. Okay, in the same direction, parallel track पर जा रहे हैं आप. तो जब आप देखोगे दूसरे ट्रेन के ऊपर तो आप भी मूविंग हो ना, आप तो रेस्ट नहीं हो, तो वहां पर अदर ट्रेन की स्पीड आपको कम अपीयर होगी. तो कितनी रहती हो? दैट इज द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ टू ट्रेन्स. ओके, ये एक पॉइंट हो गया. अब दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर. अब उसी ट्रेन में हो, ठीक है, और दूसरी एक ट्रेन यहाँ पर स्लो स्पीड से मूव होती है. आई एम सेइंग स्लो स्पीड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, सपोज आपकी ट्रेन है 20 मीटर पर सेकंड और दूसरी ट्रेन है 15 मीटर पर सेकंड से, तो आप उस ट्रेन को ओवरटेक कर जाओगे, तब भी आपको उसकी स्पीड कैसी दिखेगी? स्लोली दिखेगी, बिकॉज यहाँ पर यू आर ऑब्जर्विंग द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन फ्रॉम फर्स्ट ट्रेन. तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब डिफरेंस होगी, तो ट्रेन आपको स्लोअर और स्लोअर दिखेगी. तो इसका मतलब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू वेलोसिटीज. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो और एक एग्जांपल यहां पर देते हैं. जैसे देखिए देयर आर टू ऑब्जर्वर O1 एंड O2. ओके, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट नहीं है, ऑब्जर्वर भी यहाँ पर वॉकिंग है यहाँ पर टुवर्ड्स द राइट साइड. ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, एंड यहाँ पर एक कार लेते हैं हम. कार इज आल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी. ओके, लेकिन कार की स्पीड पर्सन से बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पर देखिए इस ऑब्जर्वर को ये कार कैसी अपीयर होगी? मूविंग वेरी फास्ट या स्लो? इट इज मूविंग वेरी स्लो. ओके, नाउ सेकंड ऑब्जर्वर जब इस कार को देखेगा चलते वक्त तो उसको ये कार स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, है ना. देखिए यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करना होगा, कई बार आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा. देखिए अगर आप यहाँ पर हो एंड कार इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो जब आप देखोगे तो कार की स्पीड कम होते हुए दिखाई देगी, राइट. और अगर आप यहाँ पर हो ऑब्जर्वर 2 एज ए ऑब्जर्वर 2 और कार को आते हुए देखेंगे तो आपको कार स्पीडली आते हुए दिखेगी. देखिए जनरल एक्सपीरियंस है, जब आप यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े हो, ठीक है, अगर एक कार राइट की तरफ से आती है तो आपको स्पीडली आते हुए दिखेगी, और जब उसको जाते हुए आप देखेंगे तो वहां पर उसकी स्पीड कम अपीयरिंग होगी. एक्चुअल अगर कार की स्पीड यहाँ पर होगी 20 मीटर पर सेकंड तो उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है लेकिन आपको वहां पर अपीयर होगी, स्पीडली आते हुए दिखेगी और स्लोली जाते हुए दिखेगी.
ये यहाँ पर क्यों होता है ऐसा? बिकॉज व्हेन कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, आपके बीच और कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होते हुए, आपके बीच और कार के बीच का डिस्टेंस कम होता है यहाँ पर। और जब कार इज लिविंग और मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो आपका और कार के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ते रहता है। ठीक है, जनरली देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंबॉलिकली v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है टाइम अगर लेते हैं हम कांस्टेंट, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा, डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी कम है। लेकिन यहाँ पर उससे उल्टा है एकदम। ओके, रिवर्स कंसीडर करना है। जहां पर सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ता है तो वहां पर स्पीड स्लो अपीयर होगी, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट कम होगा वहां पर स्पीड ज्यादा अपीयर होगी। ओके, तो दैट अपीयरेंस ऑफ स्पीड दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट are moving along a straight line, same straight line, so it is known as relative velocity in one dimensions. Right student? देखिए स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है A ऑब्जेक्ट और यहाँ पर B ऑब्जेक्ट है। ओके, बोथ आर मूविंग विथ वेलोसिटीज। सपोज इसकी वेलोसिटी VA और इसकी वेलोसिटी VB, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, देखिए फ्रॉम द ओरिजिन इनिशियली उनके डिस्टेंसेस कितने होंगे? लेट दिस डिस्टेंस इज XA। ओके, और B पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ पर होगा XB, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ A एंड B इनिशियली फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ A and B are moving with velocity VA and VB in the same direction, right? तो यहाँ पर देखिए relative displacement of object B with respect to A object, ये कितना होगा यहाँ पर? तो that is written as XBA। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर वेक्टर XBA मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब B ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? वेक्टर XB माइनस वेक्टर XA। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B माइनस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट A। ओके, नाउ XAB, अब इसका मीनिंग क्या होगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू B। तो इसका मतलब यहां पर XA माइनस XB ऐसा होगा। ठीक है, तो दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B with respect to object A, तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे VBA। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी में। अगर हम इक्वेशन 1 को डेरिवेट करते और डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए XBA ओके इज इक्वल टू XB माइनस XA डिवाइडेड बाय dt, और यहां पर भी डिवाइड बाय dt कर, मतलब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डिस्प्लेस दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें डिफरेंशिएट करने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A मिलेगी। तो देखिए यहां पर दिस इज नोन एज VBA। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, दैट गिव्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट लिखते हैं यहां पर XB अपॉन dt माइनस XA डिवाइडेड बाय
dt. Okay, now vector VBA is equal to, अब the rate at which the B object is displaced, that means velocity of B. Okay, और XA by dt का मतलब क्या होता है? Rate of change of displacement performed by A object. So this is, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस VB. Okay, so this is the expression for relative velocity. देखिए यहाँ पर this is equation number 2. तो relative velocity of B with respect to A is equal to VB minus VA. Okay, because XA by dt मतलब VA. तो अगर object B is moving with velocity VB, okay, and object A is moving with velocity VA, तो relative velocity of B moving object with respect to A moving object ये कितनी होगी? दोनों स्पीड और दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, VB माइनस VA. ओके, समझ में आ रहा आपको? अगर देखिए ऑब्जर्वर A है और वो B ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? VB माइनस VA. ठीक है, तो यहां पर देखिए VB माइनस VA, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो डिफरेंस 0 आएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी. लेकिन अगर यहां पर सपोज VB की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड और VA की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकंड. अगर ऑब्जर्वर A ऑब्जेक्ट है एंड ही इज ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट B, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्जर्व मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. ऐसा अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ऑब्जर्वर क्या होगा? A होगा. ओके, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना होगा? 10 माइनस 15, so this is minus 5 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर B की स्पीड A को कैसे दिखेगी? स्लोअर दिखेगी, बिकॉज नेगेटिव साइन. ओके, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव. इसका मीनिंग क्लियर कीजिए. A की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, B की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब A ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग फास्टर देन B ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद A बॉडी B को ओवरटेक कर जाएगी. ओके, और बाद में ये इसके बिहाइंड रहेगी ना, तो इसका मतलब इसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है. ओके, इसलिए नेगेटिव आ गई. अब देखिए सपोज B ऑब्जर्वर देखते हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB. राइट, अब इसमें क्या होगा? देखिए 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर पर सेकंड. अब प्लस 5 का मतलब क्या होता है? देखिए दैट व्हेन B ऑब्जर्व मूविंग A टुवर्ड्स हिम. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव, मतलब A इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, इसलिए वो पॉजिटिव. तो B ऑब्जर्व, अगर B ऑब्जेक्ट यहाँ पर A ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसकी स्पीड वहां उसको कैसे दिखेगी? इंक्रीजिंग दिखेगी, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव आ गया. तो इक्वेशन एक मतलब क्या होता है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मतलब क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. अगर सेकंड इक्वेशन को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पर हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा. ओके, देखिए यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A. तो इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. VBA by dt is equal to VB minus VA divided by dt. डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ with respect to time. Now, if we differentiate relative velocity of B with respect to A with respect to time, तो यहाँ पर हमें acceleration मिलेगा ABA. That is relative acceleration of object B with respect to object A
इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, VB बाय dt माइनस VA बाय dt, राइट, ABA इज इक्वल, अब differentiation of velocity of B object with respect to time, that means acceleration of B minus acceleration of A. So this is equation number 3. So relative acceleration of B with respect to A is equal to acceleration of B minus acceleration of A. अब जब हम acceleration of B लिखते हैं, इसका मतलब with respect to ground होता है, ओके, यहाँ पर भी acceleration of A that is with respect to ground. देखिए ये पॉइंट हमें ज्यादा यहाँ पर एनालाइज करना है, तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका मीनिंग एक बार और यहाँ पर ध्यान दीजिए, relative velocity of B with respect to A is equal to, that is velocity of B object with respect to ground, okay, minus velocity of A object with respect to ground. ये समझ में आ रहा है आपको? देखिए अगर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, तो विच इज रेस्ट, नो, अब उसको यहाँ पर A और B दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग दिखेंगे, तो दैट इज एक्चुअल स्पीड, ओके, एंड दैट स्पीड इज नोन एज, दैट इज VA, मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए यहाँ पर और B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, VB, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर किसी न्यूमेरिकल्स में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया है, तो उसकी स्पीड हमें विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसीडर करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A एंड बोथ आर मूविंग है, तो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर relative velocity of B object with respect to A is equal to VB minus VA, और यही हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर relative velocity of A object with respect to B निकालनी है तो VA minus VB लेना है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर देखिए, दोनों objects are moving towards the right, तो यहाँ पर VA और VB की वैल्यू हम प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, ओके। अगर B object is moving towards right side and A object is moving towards left side, तब VB की वैल्यू पॉजिटिव लेनी होगी एंड VA की वैल्यू अगर वो लेफ्ट की तरफ बढ़ता है तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या लेनी होगी, हमें माइनस लेनी होगी, अगेन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, ओके। हमें पता है ना, वेक्टर्स में हमने देखा है कि वेक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट साइड आर पॉजिटिव, वेक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आर नेगेटिव, vectors which are directed upward are positive, vectors which are directed downward are negative, है ना। तो relative velocity of B with respect to A, मतलब इस एग्जांपल में देखिए VBA, इसकी वैल्यू कितनी आती है, -5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्लियर हो गया ना, नेगेटिव साइन shows that the relative velocity of B with respect to A is towards left side, okay। Now relative velocity of A with respect to B, it is +5, तो इसका मतलब relative velocity of A with respect to B object is towards the right side, इसलिए यहाँ पर positive sign आया। Now students, we will discuss 2 examples, very basic level, ये 2 examples है, यहाँ पर हम discuss करते हैं, okay। Number 1, a car A moves with velocity 15 meter per second and B with 20 meter per second, moving in opposite directions. Find relative velocity of B with respect to A and A with respect to B, मतलब 2 वैल्यूज यहाँ पर निकालने हैं। उससे पहले देखिए, सपोज यहाँ पर 2 कार्स हैं, कार A and let this is car B, okay, both are moving in opposite direction. Let car A is moving towards left side, car B is moving towards right side, तो कार A लेफ्ट की तरफ मूव होती है और कार B राइट की तरफ मूव होती है, ओके। नाउ देयर वेलोसिटीज गिवन है, अब यहाँ पर वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती है, ओके। तो यहाँ पर लेते हैं हम VA इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, VB की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब साइन कन्वेंशन देखिए,
बी कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, है ना। अब ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पर माइनस होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होती है, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब हमें दो वैल्यूज कौन से निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब VBA, इसकी वैल्यू निकालनी है, एंड सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेक्टर VAB, ये दोनों वैल्यूज हम निकालते हैं। पहले VBA, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला हमें पता है VB माइनस VA, ये फॉर्मूला, ओके। अब देखिए VB की वैल्यू कितनी है 20 माइनस VA की वैल्यू कितनी माइनस, तो ये माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 15, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20, ओके, माइनस माइनस प्लस, ये 15 होता है। देयरफॉर VBA इज इक्वल टू प्लस 35, है ना, 20 प्लस 15 35 मीटर पर सेकंड, ये इतनी वैल्यू थी। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड। अब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्लस वैल्यू, मतलब दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, ओके। अब सेकंड देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर VA माइनस VB, ओके, VA माइनस VB। देखिए जनरल फार्मूला आपको यहाँ पर ये याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखना है तो V2 माइनस V1, वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं, VA की वैल्यू कितनी है माइनस 15, ओके, माइनस VB की वैल्यू 20, तो ये आता है माइनस 35 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, है ना स्टूडेंट, राइट। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल, एन एरोप्लेन ए इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन with a velocity of 300 km per hour with respect to earth। सपोज यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, अर्थ सरफेस हम लेते हैं, एंड एरोप्लेन ए, सपोज दिस इज एरोप्लेन ए एंड विच इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, तो VA की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर, तो ये पॉजिटिव होगी, राइट। Another aeroplane B is traveling in the opposite direction with velocity of 350 km per hour with respect to Earth। तो यहाँ पर second aeroplane है, let it is B aeroplane, but moving in opposite direction, तो इस तरफ, ओके। तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी दी है VB, it is given कितनी 350 किलोमीटर पर आवर। अब ये माइनस लेने हो गया हमें, बिकॉज इसको हम लेफ्ट की तरफ कंसीडर करें ना, राइट। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब VAB की वैल्यू हमें निकालनी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसकी वैल्यू निकालनी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड एरोप्लेन C मूविंग पैरेलल टू A। देखिए और एक यहाँ पर एरोप्लेन है C एंड विच इज मूविंग पैरेलल टू A, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी टू अर्थ, ओके, इफ इट हैज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू A, मतलब यहाँ पर VCA की वैल्यू दी है। देखिए ध्यान से फिर से एक बार, what should be the velocity of third aeroplane C moving parallel to A relative to Earth, मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी VC होगी, जो यहाँ पर निकालनी है। Now if it has relative velocity, देखिए relative velocity, उसकी relative velocity मतलब C की relative velocity with respect to A, मतलब VCA कितना दिया है यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर,
और निकालना क्या है यहाँ पर, vc की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये न्यूमेरिकल का मीनिंग हो जाता है। ठीक है, अब पहले का देखिए, VAB मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब यहाँ पर सिंपल फार्मूला VA माइनस VB, सिंपल है नहीं। हाँ, अब VA की वैल्यू प्लस 300 माइनस, अब VB की वैल्यू माइनस, इन ब्रैकेट लिखते माइनस 350। ओके, तो ये कितना होगा, 300 माइनस माइनस प्लस 350, दैट इज 750 किलोमीटर पर आवर। तो VAB की वैल्यू कितनी आ जाती है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A एरोप्लेन टू B एरोप्लेन, ओके, 750 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड। ओके, अब नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A इज गिवन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, VCA, फॉर्मूला क्या होगा, VC माइनस VA, करेक्ट है ना। अब VCA की वैल्यू दी है, हमें VC की वैल्यू निकालनी है, तो VC के लिए इक्वेशन क्या होगा, VC इज इक्वल टू, अब ये माइनस इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो VCA प्लस VA, अब ये वेक्टर फॉर्म में है ना, तो VC की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब तो VCA कितना है 100 प्लस VA की वैल्यू यहाँ पर दी है 300, तो VC इज इक्वल टू 400 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन C विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 400 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके।